हेलो दोस्तों, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत और आपका वेलकम करता हूं मैं इकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आपके लिए लगातार मैं हिंदी व्याकरण और उर्दू के कवायद के सारे क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं, जो आपके क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसके लगातार सारे क्वेश्चन और उसके जो इम्पोर्टेंट उनके चैप्टर्स हैं सबको लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। और दोस्तों, मैं अगर आपको ये वीडियो चाहते हैं कि मुझे लगातार इस तरह के वीडियोस मिलते रहें और पूरा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं इसी तरह से, तो आप इसके वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाकर सामने जो घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें, और आपको इस तरह के वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे जो आपके मैट्रिक में बहुत काम आएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको मालूम है कि मैंने पहले वर्ण और उच्चारण पर वीडियो बना दिया है, उसके आगे मैं चलता हूँ। वर्ण के और कितने भेद हैं, उनमें क्या क्या और चीज़ें होती हैं, उनकी कितने भेद हैं, उन सब को मैं आपके सामने क्लियर करता चलूँगा। और ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये मैंने खुद का बनाया हुआ नोट्स है। बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊँगा। उम्मीद है कि आपको बात बहुत आसानी से समझ में आएगी। इससे बेहतर आपको अगर समझ में आए कि आप इससे और अच्छा समझना चाहते हैं, इसमें कहाँ आपको दिक्कत महसूस हो रही है, तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर कमेंट करके हमको बताएं कि भाई आप यहाँ पर इम्प्रूव करें, ये बेहतर कर सकते हैं आप, इसके अंदर ये तब्दीली की ज़रूरत है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे आगे आज का प्रश्न है, मूल स्वर और संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। दोस्तों देखते हैं मूल स्वर और संयुक्त स्वर में क्या अंतर है और इसको कहते किसको हैं। इस बात का पता लगाने के लिए इसका आंसर देखते हैं। मूल स्वर वह जो स्वर स्वतंत्र होता है, उससे मूल स्वर कहते हैं। यानी दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए अ, आ, हर्षेई, दुर्गेई, हर्षऊ, दुर्गऊ, ए, औ। ये क्या है? ये बिल्कुल स्वतंत्र है, इसको किसी दूसरे वर्ण की मदद की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसको मूल स्वर कहते हैं, जिसका दूसरे वर्ण की उसको मदद की ज़रूरत नहीं होती है। अब चलिए दोस्तों, संयुक्त स्वर किसको कहते हैं? दो स्वर वर्णों को मिलाने से जो पूर्ण बनता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। यानी दो स्वर वर्ण मिलाएंगे तब वो एक वर्ण बनेगा, वो भी पूर्ण होगा तब, जब ही वो संयुक्त स्वर कहलाएगा। अब देखिए कैसे, कौन सा है वो, कौन सा अक्षर है जिसमें उसकी ज़रूरत होती है हमको। तो देखिए वो है ए, जिसमें अ और ए को मिलाए तब जाके ए बनता है। ओ में उसमें आ जोर ओ, तब ये होता है ओ। तो इन दोनों में इस वर्ण को पूरा करने में, इस स्वर वर्ण को पूरा करने में इनको दो वर्णों को मिलाने की ज़रूरत हुई, तब जाकर ये वर्ण बने। इसीलिए दो वर्ण एक साथ मिलते हैं तो उसको संयुक्त वर्ण कहते हैं। तो वर्ण दो किस्म के हुए। पहला हुआ कि स्वर वर्ण भी दो तरह के हुए। एक हुआ एक कौन सा हुआ दोस्तों? एक है मूल स्वर वर्ण और दूसरा है संयुक्त स्वर्ण वर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और कौन कौन से संयुक्ता अक्षर किसको कहते हैं और उसमें क्या अंतर है और दूसरे अक्षरों के मुकाबले। तो संयुक्ता अक्षर कहते हैं दोस्तों वह व्यंजन वर्ण को मिलाने से जो वर्ण बनता है। दो व्यंजन वर्णों को मिलाने से जो वर्ण बनता है उसे संयुक्ता अक्षर कहते हैं। कहने का मतलब है कि दो व्यंजन वर्ण, जैसे व्यंजन वर्ण क होता है और स होता है, ये दोनों व्यंजन वर्ण है, तो इन दोनों को मिलाकर कौन सा अक्षर बनता है? तो क, इसमें हलंत लगा हुआ है जोर, स, इनको मिलाकर दोस्तों बना अक्ष। फिर त हलंत जोर, र हलंत मिलाकर हुआ त्र। इस तरह ये जो अक्षर होते हैं, ये चार, जिसको हम अक्ष, तर, ज्ञ और स्र, इनको हम संयुक्ता अक्षर कहते हैं। समझ गए दोस्तों, संयुक्ता अक्षर किसको कहते हैं? जिसमें दो व्यंजन वर्ण को मिलाकर एक वर्ण बनता है, उसी को हम संयुक्ता अक्षर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में टोटल स्वर और क्या कहते हैं व्यंजन मिलाकर टोटल 44
वर्ण है, 33 इनके व्यंजन वर्ण और 11 स्वर वर्ण, दोनों मिलाकर 44। ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये वर्ण तो हो गए, लेकिन अब इसका उच्चारण का कौन सा स्थान होता है, और इसमें एक मार्क की 100% दोस्तों गारंटी है। 1 मार्क आपको इसमें से सवाल पूछे ही जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर 1 मार्क की गारंटी के साथ कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि हम उच्चारण कौन सा व्यंजन, कौन सा स्वर कहाँ से उच्चारण किया जाता है और मुंह के कौन से हिस्से से उसका उच्चारण हम करते हैं। चलिए देखते हैं उसका क्या जवाब है। तो मुंह के जिस स्थान से वर्ण का उच्चारण किया जाता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। यानी जिस हमारे मुंह से जो भी शब्द निकलेगा और उसकी आवाज़ कहाँ से निकलती है, ज़बान कहाँ जाकर हमारी टकराती है, तो उसी के हिसाब से उसको उस वर्ण के उच्चारण की जगह कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कौन सा अक्षर कहाँ से, कौन से कंठ से, कौन सा तालु से, कौन सा मूर्ध से, कौन सा दंत से, कौन सा ओठ से निकलता है, उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए दोस्तों क, ख, ग, घ, र, ह, अ, आ, ये सब हमारा कंठ से आवाज़ आती है, हमारे कंठ बिल्कुल अंदर से आवाज़ आती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, ये सब अक्षर कितना हुआ, क हुआ, ख हुआ, ग हुआ, ड हुआ, र हुआ, ध हुआ, अ, आ, ये सब क वर्ग कहलाता है। इनको क वर्ग कहते हैं और इसकी आवाज़ कंठ से आती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दूसरा लाइन में चलते हैं। कौन सा, अब तालु से कौन कौन से वर्ण की आवाज़ आती है, तो उसमें से च है, छ, ज, झ, त्र, च, स, हर्षेई, दुर्गेई, इनको च वर्ग कहते हैं। कौन सा वर्ग कहते हैं, च वर्ग। ये च वर्ग ये तालु से निकलता है, मतलब मेरे इससे होठ के, ये सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये ज़बान के नीचे के हिस्से से जो आवाज़ आती है, जैसे च, तो मेरी ज़बान ऊपर जाकर टकराती है, उसके बाद ये आवाज़ आती है, तो उसको हम ऊपर के हिस्से को, ज़बान के ऊपर के हिस्से को हम तालु कहते हैं। चलिए उसके बाद और जो अक्षर बनते हैं वह कहाँ से आते हैं, उनकी आवाज़ कहाँ से आती है। चलिए देखते हैं। ट, ठ, ट, ढ, स, र, स, ज्ञ, ये है दोस्तों ख वर्ग, इसको कहते हैं, माफ़ कीजिए, र वर्ग। और ये मूर्धों से निकलते हैं, मूर्ध यानी मुंह के आगे के हिस्से से निकलता है, उसको मूर्ध कहते हैं। चलिए उसके बाद त, थ, द, ध, न, ल, स, ये सब कहाँ से निकलता है दोस्तों, इनकी आवाज़ निकलती है दंत से, यानी हमारे दांत, ज़बान दांत से टकराता है, तब जाकर ये निकलता है दंत के ज़रिए। त, देखिए जब आप त बोलेंगे तो आपकी ज़बान दांत में जाकर टकराएगी, आप बोलेंगे थ तो फिर आपकी ज़बान जाकर दांत में टकराएगी। इसी तरह जितने भी इसमें दिए गए हैं, त, थ, द, ध, न, ल, स, ये सब जाके जहाँ ज़बान हमारी दांत के सामने, बिल्कुल सामने वाले दांत, ऊपर के दांत से टकराती है, तो उसको दंत अक्षर कहा जाता है, जो त वर्ग में आता है। अगर हमसे ये पूछा जा सकता है कि भाई त वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं, तो हम इनका ध्यान रखेंगे, इनको अच्छी तरह याद कर लेंगे कि त, थ, द, ध, न, ल, उनको त वर्ग में रखा गया है और उसकी आवाज़ दंत से आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कि प, फ, ब, भ, म, उ, हर्षेउ, दुर्गेउ, ये प वर्ग है दोस्तों, और ये ओष्ठ से आवाज़ आती है। ओष्ठ किसको कहते हैं, जैसे आप देखिए, बोल के देखिए, प, फ, ये होंठ से जो हमारा टकराता है, इसको ओंठ कहते हैं। जो होठों से टकराकर जो आवाज़ आती है, जैसे आप प बोलेंगे तो आपका दोनों होंठ सटता है, फिर फ बोलेंगे तो आपका दोनों होंठ सटता है, इसका मतलब ये आवाज़ होंठ से आती है। तो जो होंठ से आती हुई है उसको प वर्ग में लाएंगे, जो होंठ से आवाज़ आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं कि और कौन से हैं। तो औ और औ, ओ औ, ये दोनों कंठ और ओष्ठ दोनों से, कंठ से भी आवाज़ आती है उसकी, और साथ के साथ होंठ भी दोनों लगता है, तब जाकर ये
ये इसकी अक्षर की इस वर्ण की आवाज़ आती है। अब इन दोनों के वर्णों की आवाज़ को हम कहाँ से इन दोनों को मिला, कंठ भी मिला और ओष्ठ भी मिला, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कंठोष्ठ। और उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। ए और ऐ, इन दोनों की आवाज़ कहाँ से आती है? इन दोनों की आवाज़ आती है कंठ से प्लस तालु से, तो इसको कहेंगे कंठ तालु। इनकी आवाज़ कहाँ से आएगी? कंठ तालु। अगर हमसे पूछा जाएगा कि ए और ऐ ये दोनों स्वर कहाँ से, ज़बान के कौन से हिस्से से निकलती है, तो उसकी आवाज़ कहाँ से आती है, तो हम कहेंगे कंठ तालु। अगर ऑप्शन में रहेगा कंठ तालु तो हम कंठ तालु लिखेंगे। अब दोस्तों बचता है व अक्षर का कहाँ कहाँ से आवाज़ आती है? उसकी दंत से, ओष्ठ से। इन दोनों दांत और होंठ दोनों मिलाकर व निकलता है। ऊपर से जब हम होंठ को लाते हैं तो व पर जाकर अटकता है, तो इसको कहते हैं व। चलिए दोस्तों, मैंने ये चैप्टर आपको पढ़ाया, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसके बारे में मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं आपको, तो इन क्वेश्चनों का जवाब आप हमें इसमें देंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में इनको देंगे आप। जैसे क का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए है दंत, ऑप्शन बी है तालु, ऑप्शन सी है ओष्ठ, ऑप्शन डी है कंठ। तो आपको इसका जवाब देना है सही है या गलत। यहाँ पे मैंने ऐसे ही निशान लगा रखा है, सही या गलत का आपको पहचान लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि, और ये 2015 में बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया है। और ये दूसरा क का उच्चारण स्थान कहाँ है, ये 2011 में पूछा गया है, इसका ध्यान रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। च का उच्चारण स्थान है, इनमें से क्या है च का उच्चारण स्थान? ऑप्शन ए है दोस्तों कंठ, दूसरा है तालु, तीसरा है ओष्ठ और चौथा है मुद्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपको 2 क्वेश्चन, आपको इसको इनका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है मुझे। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, हर्षे उ दुर्गे उ प का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों, ए है कंठ, दूसरा है तालु, तीसरा है दंत और चौथा है ओष्ठ। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, व का उच्चारण स्थान क्या है? दंतकोष्ठ, तालु, दंत और कंठ। इनमें से जो सही जवाब आपको लगता है वो आप मुझे देंगे। यहाँ पर दिए हुए हैं ये जवाब भी सही है, लेकिन आप अपने जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया उसके हिसाब से आप देंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो या थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी इसका फ़ायदा पहुँचाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।